इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज एन इंटीग्रेशन? एन इंटीग्रेशन is the inverse process of डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है एक इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लस कोई ऐड है, प्लस कर दें, उसका ठीक रिवर्स प्रोसेस होता है माइनस। मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है डिवीजन। उसी प्रकार डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएट कुछ करते हैं हम लोग, तो उसका कुछ आंसर आता है, तो वही हम लोग को मतलब मालूम करना है। यहाँ पर मान लीजिए कि आंसर दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करके कोई फंक्शन था, उसका आंसर दिया हुआ है। अब उस आंसर से हमको मतलब निकालना है कि मतलब कौन सा ऐसा फंक्शन रहेगा जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। जैसे कि यहाँ पे एक डेरिवेटिव दिया हुआ है 4s³ 4s³ एक डेरिवेटिव दिया हुआ है। और हम लोग डिफरेंशिएशन से अब इसका हम लोग को निकालना है वो फंक्शन जिसको मतलब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 4s³। तो हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं तो उसके हम लोग कह सकते हैं कि d/ds ऑफ s⁴ इक्वल टू 4s³। तब इस जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे s⁴ तो वो आएगा 4s³। अब यहीं पे कुछ लोग बोलेंगे, अलग बंदे बोलेंगे कि हम लोग ये भी कह सकते हैं d/ds ऑफ s⁴ प्लस 2 इक्वल टू 4s³, क्योंकि हम लोग इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। यहीं पे कोई अलग बंदा बोलता है d/ds ऑफ s⁴ प्लस 5 इक्वल टू 4s³। का मतलब क्या है कि मतलब हम इन लोग में ये फंक्शन s⁴ या s⁴ प्लस 2 या s⁴ प्लस 5, इन लोग किसी में भी फंक्शंस को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मेरा ठीक डेरिवेटिव यही आ रहा है। तो इसका जनरल फॉर्म में टेस्ट क्या होगा? d/ds ऑफ s⁴ प्लस c एक कांस्टेंट है इक्वल टू 4s³। यानी c कुछ भी हो सकता है, मतलब चेंज करेगा, लेकिन मेरा यही डेरिवेटिव आएगा। अब ये तो हम लोग जैसे जान रहे थे डिफरेंशिएशन, तो इतना हम लोग कर लिए। अब जिस प्रोसेस से हम लोग और टेक्निक से मतलब इस डेरिवेटिव को रिवर्स करेंगे, इसको लाने के लिए उस टेक्निक को हम लोग एक वर्ड में इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इंटीग्रेशन का लिखने का मतलब तरीका भी होता है, उसका सिंबल होता है। ये जो है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब इसी को अब जैसे हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये रिवर्स करेंगे इसका डेरिवेटिव का, तो ये आएगा इसका फंक्शन। तो जैसे यहाँ पे 4s³ डेरिवेटिव है, इसको हम लोग रिवर्स करेंगे। इसको इंटीग्रेशन का पूरा लिखने का तरीका ये है। ये हो गया फंक्शन जिसको मतलब इंटीग्रेंड, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये 4s³, इसको हम लोग इंटीग्रेंड बोलते हैं। इंटीग्रेंड बोलते हैं।
अब इसको जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा ये आएगा एस के पावर 4 प्लस सी। और ये जो सी है ये इसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये सी जो है हमेशा मतलब चेंज होते रहता है, इसलिए हम लोग इसको इंडिफिनिट इंटीग्रल ही बोलेंगे। गगल ये क्या हो गया, मतलब ये समझाने के लिए। अब इसका जैसे जनरल फॉर्म लिखेंगे हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल का, तो एक मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एस इंटू डी एस इक्वल टू एफ एस प्लस सी। यहाँ पे जो एफ डैश एस ये डेरिवेटिव है, जैसे डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। एफ एस एक फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है एफ डैश एस। तो भाई इसको हम जब इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ एफ डैश एस इंटू डी एस, तो हम मेरा एफ एस प्लस सी आ रहा है। ये इसका जनरल फॉर्म है। इंटीग्रेशन हम लोग दो भाग में पढ़ते हैं, एक इंडिफिनिट इंटीग्रल और एक डिफिनिट। इंडिफिनिट का यही है, में हम लोग लिखते हैं एफ डैश एस डी एस इक्वल टू एफ एस प्लस सी। ये हो गया इंडिफिनिट लिखने का तरीका। और जो डिफिनिट है, डिफिनिट में से हम बता देते हैं यहाँ पे कि कैसे लिखते हैं एफ डैश एस डी एस। और डिफिनिट में हमेशा यहाँ पे एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। यहाँ पे कुछ भी मान, एक हो गया y, एक हो गया z। यहाँ पे जो ये है एक लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इसको हम लोग लिखेंगे एफ एस लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ये इसका जनरल फॉर्म है लिखने का डिफिनिट इंटीग्रल का। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी इंडिफिनिट इंटीग्रल पे चलते हैं। और उसके पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बता दे रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एस के पावर एन डी एस बराबर एस के पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। ये भी फॉर्मूला उसी से आया है। डिफरेंशिएट करेंगे इसको जब हम लोग एस के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1, तो मेरा यही आएगा एस के पावर एन। उसी को
हम लोग इंटीग्रेट जब एस के पावर, तो उसी का हम लोग सिर्फ लिख देते हैं एस के पावर एन डी एस इक्वल टू एस के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। अब इसी का है अगला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/s ds इक्वल टू लॉग एस प्लस सी। ये हमेशा लिखना बहुत ज़रूरी है इंडेफिनिट इंटीग्रल में, कभी भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं छोड़ना है। अब इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एस डी एस इक्वल टू ई का पावर एस प्लस सी। एक्सपोनेंशियल का जब भी हम लोग इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं तो वही रह जाता है, वो चेंज नहीं करता है। इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एस डी एस इक्वल टू ए का पावर एस बटा लॉग ए प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एस डी एस इक्वल टू साइन एस प्लस सी। साइन एस का हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो कॉसेस होता है, उसी का जब हम लोग इसको रिवर्स कर रहे हैं तो कॉसेस का इंटीग्रेट करेंगे तो साइनस आएगा। फिर उसी पर था साइनस का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस कॉसेस प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एस डी एस इक्वल टू टेन एस प्लस सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एस डी एस इक्वल टू माइनस कॉट एस प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एस टेन एस डी एस बराबर सेक एस प्लस सी। जब हम लोग सेक का डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक एस इंटू टेन एस आता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एस कॉट एस डी एस बराबर माइनस कॉसेक एस प्लस सी। अब कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी जान लीजिए जो मेन है। 1/√1 माइनस एस स्क्वायर डी एस बराबर साइन इन्वर्स एस प्लस सी। हम लोग जानते हैं कि साइन इन्वर्स एस को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका मतलब डेरिवेटिव ये आता है 1/√1 माइनस एस स्क्वायर। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एस स्क्वायर डी एस बराबर टेन इन्वर्स एस प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/s टू एस स्क्वायर माइनस 1 डी एस बराबर सेक इन्वर्स एस प्लस सी। ये कुछ जो फॉर्मूले हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ये जो तेरा फार्मूला है ये बेसिक फार्मूले और ये हमेशा याद होना चाहिए। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो इवेल्युएट करना है। पहला एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ s के पावर 9 ds। अब s का पावर 9 ds का इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग जैसे फॉर्मूला देखे ही हैं, यहाँ s हम लोग जान रहे हैं s के पावर n इंटीग्रेशन ऑफ s के पावर n ds का s के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग इसको मतलब कह देंगे। तो s का पावर 9 दिया हुआ है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो s का पावर 9 प्लस 1 बटा 9 प्लस 1 प्लस c। तो कितना आ जाएगा s का पावर 10 बटा 10 प्लस c। ये हो गया नॉर्मल सा। अब एक और ऐसे ही देख लेते हैं समझने के लिए। अब जैसे दिया हुआ है दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ 1/s² ds। तो ये भी वैसा ही होगा। जैसे इसको पहले हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ s का पावर -2 ds ऐसे भी लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो s का पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 प्लस c। तो कितना हो गया s का पावर -1 बटा -1 प्लस c। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 बटा इसको इन्वर्स है, इसको हम ले सकते हैं नीचे लाके 1/s प्लस c। ये हो गया। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन का, वो भी जान लेना चाहिए। जैसे पहला प्रॉपर्टी हो गया कि अगर कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए कांस्टेंट इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई है, तो इंटीग्रेशन ऑफ के कांस्टेंट है जो f डैश s में मल्टीप्लाई है ds। तो इसको हम लोग लिखेंगे के इंटीग्रेशन f डैश s ds बराबर हो जाएगा के fs प्लस c। ये इसका हो गया। अगर कोई कांस्टेंट k है जो कि इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, कुछ भी, वो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से। उसको हम लोग मतलब इंटीग्रेट नहीं करेंगे, जो सिर्फ s के रिस्पेक्ट में रहेंगे उसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। जैसे अब इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3s² ds। तो इसको निकलेगा 3 पहले हम लोग बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन s² ds बराबर, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 3 s² कैसे हो गया s² प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस c बराबर 3 इंटू s के क्यूब बटा 3 प्लस c। अब 3 से 3 कट गया तो s क्यूब प्लस c
लिए अब दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर इंटीग्रेशन में 2 से 3 फंक्शन प्लस हो या माइनस हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट, उसको हम लोग अलग अलग कैसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ f1 डैश एस प्लस माइनस f2 डैश एस डी एस, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f1 डैश एस डी एस प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2 डैश एस डी एस। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एस स्क्वायर प्लस एस 5 डी एस, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एस स्क्वायर डी एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एस के पावर 5 डी एस बराबर, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एस क्यूब बाई 3 प्लस एस 5, इनका हो जाएगा एस 6 बाई 6 प्लस सी। यह हमने मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी प्रकार समझने के लिए। जैसे अब दिया हुआ है कोई कांस्टेंट एक साथ है तब भी, जैसे 2 एस 5 प्लस 5 एस 6 माइनस 3 एस का स्क्वायर, यहाँ पे अब डी एस। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब पहले इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। 2 एस का पावर 5 डी एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 एस का पावर 6 डी एस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 एस स्क्वायर डी एस। अब इसका कांस्टेंट तो हम लोग बाहर निकालेंगे, तो 2 एस का पावर 5 डी एस प्लस 5 पावर 6 डी एस माइनस 3 एस स्क्वायर डी एस। इसको अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। 2 हो गया एस का पावर 6 बाई 6 प्लस 5 एस का पावर 7 बाई 7 माइनस 3 एस क्यूब बाई 3 प्लस सी। सी कभी नहीं छोड़िए, कांस्टेंट हमेशा लेना इंडेफिनिट इंटीग्रल में। 3 सी कैंसिल, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 एस पावर 6 बाई 6 प्लस 5 एस का पावर 7 बाई 7 माइनस एस क्यूब प्लस सी। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो हम लोग को एक यहाँ पे एक जनरल फॉर्म मिलता है जो कि देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ K1 F1 डैश एस प्लस माइनस K2 F2 डैश एस प्लस माइनस KN FN डैश एस डी एस। हम लोग लिखेंगे K1 इंटीग्रेशन ऑफ F1 डैश एस डी एस प्लस माइनस K2 इंटीग्रेशन ऑफ F2 डैश एस प्लस माइनस
यहाँ n तक जाएंगे, फिर के एन n डैश एस डी एस। ये हम लोग के जनरल फॉर्म मिल रहा यहाँ पे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। और हम जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 3 sin s माइनस 4 cos s प्लस 5 sec स्क्वायर एस डी एस। अब इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे मान लेंगे आई बराबर, जब कहीं मतलब हमको बनाना रहेगा बढ़िया से एग्ज़ाम ये सब में, तो हम लोग हमेशा मान कहीं बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin s माइनस 4 cos s प्लस 5 sec स्क्वायर s का डी एस। और हमेशा हम लोग इक्वल टू का साइन देंगे। कहीं कहीं पे यहाँ बच्चे लोग ये साइन दे देते हैं जो कि डिसिम्पलाइज का होता है, जो कि यहाँ पे ये नहीं देना है। हमेशा इक्वल टू का ही साइन देंगे और हमेशा नीचे ही लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं इसे 3 sin s डी एस माइनस 4 cos s डी एस प्लस 5 cosec sec स्क्वायर एस डी एस। तो हम अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे 3 ले लेंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एस माइनस 4 कॉस का इंटीग्रेशन साइन एस और सेक का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एस का, सेक स्क्वायर एस का इंटीग्रेशन tan एस प्लस सी। इसको हम लिखेंगे माइनस 3 cos एस माइनस 4 sin एस प्लस 5 tan एस प्लस सी। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 3 s का पावर 4 माइनस 5 s का पावर क्यूब प्लस 4 s स्क्वायर माइनस s प्लस 2 बाई s क्यूब क्या होल डी एस। अब इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो सॉल्यूशन वी है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ और 3s4 माइनस 5s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर माइनस s प्लस 2 बाई s क्यूब डी एस। और हम लोग इसको लिख सकते हैं इसे इंटीग्रेशन ऑफ 3 s अलग अलग इसको कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो गया कितना s 3s माइनस 5 प्लस 4 बाई s माइनस 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 बाई एस क्यूब का होल डी एस। यहाँ पे हम क्या किए कि जो एस क्यूब है सबको मतलब अलग अलग करके मतलब इसको डिवाइड कर दी। जब एस क्यूब में से S4 में से एस क्यूब किए तो एस बचा यहाँ पे एस क्यूब का एस क्यूब,
गया तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, यहाँ पे एस स्क्वायर था, यहाँ पे एस क्यूब, तो नीचे में एस बचा, यहाँ पे एस था, यहाँ पे एस क्यूब नीचे में, तो यहाँ पे एस स्क्वायर बचा। उसी प्रकार यहाँ पे 2 के साथ कोई मतलब एस ये सब नहीं था, तो यहाँ पे सिर्फ एस क्यूब बचा। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3 एस डी एस माइनस 5 डी एस प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एस डी एस, यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एस क्यूब डी एस। तो यहाँ पे एस का क्या हो जाएगा 3 एस स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मान लिया कि एस के पावर 0 है। जब यहाँ पे कोई भी मतलब अट्ठी नहीं होगा तो उसका मतलब एस के पावर 0, तो एस के पावर 0 प्लस 1 क्या करेंगे तो एस होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एस आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 4 1 बाई एस का जब इंटीग्रेट करते हैं क्या आता है लॉग एस, फॉर्मूला से देख लीजिएगा। फिर माइनस एस स्क्वायर का करेंगे तो माइनस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 बाई एस, 1 बाई एस। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस 2 इसका माइनस 2 बटा माइनस 2 प्लस सी, तो 2 से 2 कैंसिल। हम लिख सकते हैं 3 एस स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 एस प्लस 4 लॉग एस प्लस 1 बाई एस माइनस 1 बाई एस स्क्वायर प्लस सी। आज के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं।